ओम शांति। आज पठानकोट पंजाब के भाई बहनों के सामने इस साइंस के साधन के द्वारा मिल रहे हैं। वैसे तो पठानकोट तो कई बार जाना आना हुआ, काफ़ी सारे स्कूलों में वगैरह कार्यक्रम दिए हैं। तो विशेष आज का बहुत सुंदर विषय है आत्म उन्नति का पुरुषार्थ। आत्म उन्नति का पुरुषार्थ। वैसे तो संगम युग है ही आत्म उन्नति का युग, तो इसलिए इस संगम युग में हमें आत्म उन्नति करनी है, क्योंकि जितना हम आत्म उन्नति करते हैं, आत्म उन्नति अर्थात परमात्मा को याद करना, जितना परमात्मा को याद करते आत्म उन्नति हो जाती है। और आत्म उन्नति ही हमारे जीवन में सुख और शांति का सच्चा साधन है। आत्म उन्नति करने से ही हम सदा खुश रह सकते हैं, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। जितना हम आत्म उन्नति करते हैं उतना हमारे जीवन में वैल्यूज आते हैं, गुण आते हैं, हमारा जीवन वैल्यूबल बनता है। इसलिए केवल भौतिकता के तरफ हमें ध्यान नहीं देना है, लेकिन भौतिकता के साथ साथ जीवन में हमें आत्म उन्नति के तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जितना हम आत्म उन्नति करते हैं, हम वायुमंडल को अच्छा बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। जितना हम आत्म उन्नति करने में बिजी रहते हैं, उतना हम व्यर्थ बातों से बच सकते हैं। और जितना हम आत्म उन्नति करते हैं, यही हमारे साथ में जाने वाली चीजें हैं। हमारे साथ में और कुछ नहीं जाता। तो इसलिए हम अपनी उन्नति स्व उन्नति करने के लिए, क्योंकि जो स्व उन्नति में लगे रहते हैं उनकी स्थिति शक्तिशाली रहती है, और जिनकी स्वयं की स्थिति शक्तिशाली है वो जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों में विजय बनते हैं। जो आत्म उन्नति नहीं करते उनकी स्थिति विघ्न वाली रहती है, कमजोर रहती है, और जीवन में आने वाली विभिन्न विघ्नों में, समस्याओं में वो घबराते हैं, डरते हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। छोटी सी परिस्थिति भी उनको राई के समान, परिस्थिति भी उनको पहाड़ी के समान दिखती है। किनको? जिनकी स्थिति कमजोर है, जो विघ्नों में है। इसलिए हमें आत्म उन्नति में सदा स्वयं को बिजी रखना है, ताकि परिस्थिति हमें सदा कमजोर अनुभव। जितना हम आत्म उन्नति में बिजी रहते हैं, उतना हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। लेकिन हमारे आत्म उन्नति में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आत्म उन्नति के बजाय हम व्यर्थों में चले जाते हैं, उन बातों की चर्चा करेंगे। अगर हम आत्मा की अपनी उन्नति करनी है तो सबसे पहले आत्मा के स्वरूप में टिकने की जरूरत है। जब हम आत्मा के स्वरूप में टिके रहते हैं, मैं आत्माओं स्मृति में रहते, तब हमारी आत्मा उन्नति होती है। क्योंकि आत्मा के स्वरूप में रहने वालों को ही परमात्मा की याद आएगी, उनको परमधाम याद आएगा, समय सृष्टि चक्र का याद आएगी। अब समय कौन सा रहेगा, समय कौन सा चल रहा है, अब मुझे रिटर्न जर्नी, वापिस जाना है, घर जाना है, यह स्मृति रहेगी। किसको? जो आत्मा के स्वरूप में रहते हैं। जो देह के भान में रहता है, उनको देह की दुनिया, देह की संबंधी, देह के पदार्थ अपनी तरफ खींचते रहेंगे। वो आत्म उन्नति नहीं कर सकता,
इसलिए बाबा ने सबसे पहले यहाँ आते ही हमें स्मृति दी, बच्चे तुम आत्मा हो। तो अगर हम अपनी आत्मा की स्मृति करना, उन्नति करना चाहते हैं, आत्म उन्नति करना चाहते हैं, आत्मिक स्मृति में रहना जरूरी है। वर्तमान समय ये आत्मस्मृति बहुत जरूरी है। आत्मस्मृति में रहने वाला रात को सोया है तो भी उसका परमात्मा से ध्यान लगा रहेगा, रास्ते में चल रहा है तो भी उसका ध्यान परमात्मा में लगा रहेगा, वो कर्म कर रहे हैं तो भी उसका ध्यान परमात्मा में लगा रहेगा। इसीलिए अगर हम अपनी आत्म उन्नति करना चाहते हैं, आत्मा की स्मृति में रहना जरूरत है। मुझे लगता है बाबा हर मुरली में बार बार कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। ये पाठ बाबा क्यों पक्का कराता है? क्योंकि जितना इस स्मृति में रहते हैं, हम व्यर्थ बातों से बच सकते हैं। आत्मा की स्मृति में रहने से हमारी सभी इंद्रियां हमारे वश में रहेगी। संकल्प व्यर्थ नहीं चलेंगे, मन में ताकत आएगी। इतना ही नहीं, आत्मा की स्मृति में जब हम रहते हैं, आपस में भाईचारा आता है, संबंधों में मधुरता आती है। जब हम आत्मा की स्मृति में रहते हैं, तब हमारे अंदर जो भी पुराने संस्कार हैं, काम क्रोध के संस्कार हैं, उन संस्कारों से बच जाती हैं। ये संस्कार हमारे पर तब अटैक करते हैं जब हम देह के भान में रहते हैं। इसीलिए अगर हम आत्म उन्नति करना चाहते हैं, स्व उन्नति करना चाहते हैं, ये आत्मिक स्मृति बहुत जरूरी है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये पहला सबक पक्का करो। ये पहला सबक जितना हमारा पक्का होगा, उतना हम आत्म उन्नति करते, हमारा टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, संकल्प वेस्ट नहीं जाएंगे, खजाने वेस्ट नहीं जाएंगे। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, देहभान आगे सारे खजाने समाप्त हो गए। देहभान यही हमारे जीवन की सभी समस्याओं का जड़ एक कारण है। देहभान से ही सभी विकार जागृत हो गए। देहभान में आने से हम नीचे ही उतरते गए। इसीलिए अब हमें एक जन्म मिला हुआ है, यह अंतिम जन्म मिला हुआ है। किस लिए? अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए, आत्म उन्नति के लिए। इसीलिए जितना हम आत्मा की मैं आत्मा हूं इस स्मृति में रहते हैं, निरंतर हमारी आत्म उन्नति होती है, हमारी असली कमाई होती है। इतना ही नहीं, जन्म जन्मांतर से हमने जो भी कुछ भूले की हैं, जाने अनजाने विकर्म जिसको बाबा कहते हैं, वो भी हमारी आत्मा की स्मृति में रहने से कम हो जाते हैं। और भविष्य में कभी भूले नहीं होगी, कभी भी विकर्म नहीं बनेंगे। कब? जब हम आत्मा के स्मृति में रहेंगे। इसलिए ये मूल स्वरूप में रहने से हम आत्म उन्नति कर सकते हैं। जितना हम आत्मा की स्मृति में रहते हैं, हमारे जीवन में सभी प्रकार के वैल्यूज, दैवी गुण और शक्ति आती है। कई कहते मुझे सहन नहीं होता। देहभान वालों को सहन नहीं होता।
हमें सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ करना है आत्मा के स्वरूप में टिकने का। जब हम आत्मा के स्मृति में टिकते हैं तो ऑटोमेटिकली सहन शक्ति आएगी। जैसे बीज बोया तो बीज को वृक्ष आएगा, वृक्ष के फल लगते हैं। इसी तरह आत्मा के स्मृति में रहना, ये बीज बोना, पुरुषार्थ करना, इसे हमारे जीवन रूपी वृक्ष में ये दैवी गुण और दैवी शक्ति अपने आप आएंगी। अगर मैंने आत्मा का अभ्यास किया ही नहीं, इस स्मृति में रहे नहीं, तो दैवी गुण रूपी फल कैसे लगेंगे? इसलिए अगर जितना हम आत्मा के स्मृति में रहते हैं, आत्मा का पाठ पक्का करते हैं, हमारी आत्म उन्नति अपने आप होती है। और जिसकी आत्म उन्नति है उसको भौतिक उन्नति अपने आप हो जाती है। आज लोग भौतिक विकास करने में लगे हैं, लेकिन आत्मिक विकास की तरफ ध्यान कम है। कितना भी हम भौतिक विकास करें, आत्म उन्नति के बजाय वो विनाश की तरफ लेके जाता है। इसलिए सबसे पहले हम आत्मिक स्मृति में रहने का अभ्यास करना जरूरी है। आत्मिक स्मृति में रहने से अति इंद्रिय सुख मिलता है, और जिन्होंने इस अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया उसको संसार की कोई भी बातें आकर्षित नहीं कर सकेंगी। न वस्तु आकर्षित करेगी, न व्यक्ति आकर्षित करेगा। इसलिए अगर हम अपनी आत्म उन्नति करना चाहते हैं, पहला सबक पक्का करना है, आत्मा की स्मृति में रहना है। तब निरंतर हमारी कर्म करते चलते हम आप जाएंगे, चढ़ती कला की ओर ही जाएंगे। बार बार अगर हम अपनी आत्मोन्नति करना चाहते हैं, हमें परमात्मा के श्रीमत का पालन करना है। जब हम जाने तत्व की अउन्नति की तरफ चले जाते हैं, श्रीमत ही हमारे आत्म उन्नति का साधन है। में ऐसे लेकर के रात तक सोने तक, उठना कितना बजे है, खाना कैसे है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सोचना है, ये लेता है। इसी तरह आज हमारे जीवन में भी जो विघ्न आते हैं, समस्या आती है, हम मत के, इसीलिए मैं सदा श्रीमत का पालन करना है। ही का अर्थ अंदर रहते हैं, हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, कोई समय आएंगी। इसलिए श्रीमत पर चलने का हमें भीषम प्रतिज्ञा करनी है। लेकिन हम क्यों करते हैं? लोग लाजात होंगे, लोग क्या बोलेंगे। इस संसार में लोग ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे और पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो मन की नहीं श्रीमत की। सुनो सबकी, लेकिन श्रीमत क्या कहता है उस अनुसार चलो। श्रीमत प्रमाण चलने वालों का जिम्मेवार परमात्मा है, और जो मनमत परमत प्रमाण चलने वाला का जिम्मेवार वो स्वयं खुद है। श्रीमत प्रमाण चलने वालों का रक्षक परमात्मा है, मनमत और परमत प्रमाण चलने वालों का जिम्मेवार खुद है।
उसकी रक्षा नहीं होगी फिर। इसलिए बाबा कहते तुम मेरी श्रीमत प्रमाण चलो। श्रीमत हमें सिखाता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। श्रीमत प्रमाण चलने वाला निश्चिंत रहता है, बेफिक्र बादशाह रहता है। वो ये नहीं सोचेगा क्या होगा और कैसे होगा, वो सोचेगा सदा परमात्मा शक्ति मेरे साथ में है। श्रीमत प्रमाण चलने वालों के साथ परमात्मा की शक्ति होती है, और मनमत परमात्मा प्रमाण चलने वाला वो अकेला रहता है। आसुरी अवगुण आसुरी शक्तियां उसके पास होती है, वो सोन्नति नहीं कर सकते। इसलिए मुझे परमात्मा का श्रीमत क्या है, वो श्रीमत कहाँ मिलेगा? ईश्वरीय महावाक्यों से। जो हम सवेरे मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, ये हमें श्रीमत देता है, और उस अनुसार जितना हम चलते हैं हमारी आत्मोन्नति ऑटोमेटिकली होती है। जन्म जन्मांतर से हमने लोगों की मत, शास्त्रों की मत, गुरुओं की मत, सबकी मत सुनी, नीचे ही उतरते गए। इसीलिए परमात्मा को आकर के अपना श्रीमत क्या है वो सुनाना पड़ता है। इसीलिए इस संगम युग में हमें कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। सबसे पहला श्रीमत है पवित्रता की धारणा का। मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का पालन। अमृत वेला उठना, यह है दूसरा श्रीमत। रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनना, यह है तीसरा श्रीमत। ये तो कई तो बहाने बनाते हैं, नहीं हमारा दुकान खोलना पड़ता है, हमें ये करना, कहीं ना कहीं बहाना करेंगे, श्रीमत का उल्लंघन करेंगे। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, उसका ड्राइवर है, उसका भोजन है सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी। इसको चलाने वाली आत्मा, इसका भोजन है ईश्वरीय महावाक्य, मुरली, श्रीमत। तो जितना हम रोज आत्मा का भोजन करेंगे, ये श्रीमत का पालन करेंगे। जैसे अगर ड्राइवर को भोजन ही नहीं दो तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट करा देगा, थक जाएगा। इसी तरह हम टाइम निकाल करके कुछ भी हो जाए, कहते हैं ना 8 दिन से मैं इतना बिजी हूं, भोजन ही नहीं किया, टाइम निकालते हैं ना। इसी तरह ये आत्मा का भोजन हमें देना है। टीवी, आजकल तो टीवी खोलो निगेटिव, पड़ोसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिविटी। इसीलिए हमें रोज क्या करना है? ये ईश्वरीय महावाक्य सुनने हैं, और जितना ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे आत्मा में ताकत आएगी, बल आएगी, और उस अनुसार चलेंगे तो हम विकर्म से बच जाएंगे। जैसे ट्रेन जब स्टेशन से चलाने की मेहनत होती है, एक बार चल पड़ी पर पटरी पर रखने का ध्यान रखते। इसी तरह हमें भी सवेरे अमृत वेला उठे, मेहनत लगती है। वो मेहनत करने के बाद सारा दिन उसको अपने पुरुषार्थ रूपी ट्रेन को पटरी पर, श्रीमत और मर्यादा रूपी पटरी पर रखना है। इससे हमारी आत्मोन्नति दिन प्रतिदिन होती रहेगी। इसलिए जितना श्रीमत का पालन करेंगे आत्मोन्नति होती है। जैसे कोई माँ अपने बच्चों से प्यार करते, कब करती है? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है। इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है, माते पिता कहते हैं ना। तो परमात्मा का प्यार प्राप्त करने के लिए परमात्मा का कहना मानना जरूरत है, उनके कहने प्रमाण चलना जरूरत है। आजकल दुनिया में कहते हैं हम गीता को मानती है, गीता को मानते हैं, लेकिन गीता की मानते हैं? गीता जो कहते वो मानते हैं? काम महाशत्रु हैं, किसी को दुख नहीं दो, ये कितनी सारी गीता में बातें हैं, लेकिन उसको मानते हैं, लेकिन उस अनुसार नहीं चलते।
लोग दुनिया में कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान की मानते हैं। इसलिए केवल मानना नहीं, लेकिन उस अनुसार चलना। तो श्रीमत प्रमाण चलने वालों की आत्म उन्नति होती है, वो दिन प्रतिदिन चढ़ती कला की ओर जाते हैं। और जो श्रीमत प्रमाण चलता है वही परमात्मा के ऊपर उनका निश्चय है। इसलिए गीता में कहा निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंती। हमें जो परमात्मा ने जो श्रीमत दिया है, इतना दिन हम सुनते थे, वो राइट कौन सा है क्या कौन सा है वो चेक करना है। इसीलिए अपनी आत्मोन्नति करना है, या हमें भीषम प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे श्रीमत प्रमाण चलना है। अब क्वेश्चन नहीं करना ये क्या होगा और ये कैसा होगा। अर्जुन क्वेश्चन करता है, ये मेरे गुरु है, ये मेरा भाई है, मैं इसको कैसे करूं, मैं कैसे इसको मारूं। तो कहता है तुमको कहने वाला कौन है। 18 दिन तक वो क्वेश्चन करता रहा, लास्ट में उसने प्रभु को पहचाना, तब जाकर के उसके शरण में आया। इसी तरह आज लगभग 84 सालों से परमात्मा इस धरती पर आकर के श्रीमत का पाठ पढ़ा रहे, पाठ पक्का करा रहे, लेकिन तब भी हम कहते नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, ये क्या होता है। अब कहता है तुम मेरा कहना मानो। और जब अर्जुन ने कृष्ण को पहचान लिया, तब जाकर के कृष्ण उनका सारथी बना। इसी तरह परमात्मा को जो अच्छी तरह पहचानता है, उसके श्रीमत प्रमाण चलता है, उसका ही वो सारथी बन करके उसको विजय बनाएगा, उसके साथी में रहेगा। इसलिए अब मुझे परमात्मा के श्रीमत प्रमाण चलना है, और जितना जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे हमारी रक्षा होगी, सौन्नति होगी, आत्म उन्नति होगी। दो बातें बताई। पहली बात बताई, जितना हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं उतना हमारी आत्म उन्नति होती है। दूसरी बात बताई, जितना हम श्रीमत प्रमाण चलते हैं उतनी हमारी आत्म उन्नति होती है। जब हम कभी श्रीमत और मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, हमारे जीवन में विघ्न पैदा होते हैं, समस्या पैदा होती है। इसलिए समस्याओं से मुक्त बनने के लिए हमें श्रीमत का पालन करना है। तीसरी बात है, अगर हम अपनी आत्म उन्नति करना चाहते हैं, अपने पुराने संस्कारों का परिवर्तन करना है। जितना पुराने संस्कार हम उसको परिवर्तन करेंगे उतना हम आत्म उन्नति कर सकेंगे। लेकिन कभी चलते चलते क्या होता है, हम संस्कारों के वश हो जाते हैं। जब संस्कारों के वश हो जाते हैं कि कमाई चट हो जाती है। इसलिए कहते हैं मम्मा मम्मा क्यों बनी, मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। लेकिन हम क्या करते हैं, चाहते नहीं है तो भी उस संस्कार के वश हो जाते हैं। इसलिए संस्कारों को हमें परिवर्तन करना है। संस्कारों के वश होने से वायुमंडल खराब होता है। संस्कारों के वश होने से हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं होती। इंद्रियां आत्मा को चलाती हैं। जब हम संस्कारों के वश हो जाते हैं, हमारे मन में संकल्प निगेटिव चलते हैं, हम असमर्थ बन जाते हैं। इसलिए संस्कारों का परिवर्तन, और संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए उस संस्कारों का वायुमंडल से बचना है। अमृत वेला का योग अच्छी तरह करना, रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनना। श्रीमत प्रमाण चलने वालों के संस्कार बदलते हैं। इसीलिए अब अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है, क्योंकि कोई भी संस्कार बार बार जब हमारे पुरुषार्थ में रिपीट होता है वो पक्के संस्कार बनते, कड़े संस्कार बनते हैं।
और एक बार कड़े संस्कार आदतें बन गई, उसको फिर बदलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है। बाबा कहता है मुकड़ा देख ले प्राणी। जब हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं तो चेक करना है मेरे संस्कार कोई गलत तो नहीं बन रहे। मुकड़ा देख ले प्राणी, हम कहां जा रहे हैं। इसलिए संस्कारों का परिवर्तन चेक करना है, मेरी बीमारी क्या है। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं या डिस्पेंसरी में जाते हैं तो दवाई कौन सी मांगते हैं, जो बीमारी है वो दवाई मांगते हैं। इसी तरह हमें भी जब बाबा की मुरली सुनते हैं, मुरली भी एक प्रकार की डिस्पेंसरी है जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, हर विकारों की टेबलेट्स हैं। तो मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या है, मेरे संस्कार क्या है, उसी प्रकार की पॉइंट्स लेनी है, उसको बार बार हमें यूज करना है और उस संस्कारों की बीमारी से बचना है। तो जितना संस्कारों का परिवर्तन करेंगे हम आत्म उन्नति कर सकेंगे। नहीं तो थोड़ा योग लगाया, हमारा जमा हो गया, थोड़ा सा सेवा की जमा हो गया, थोड़ा सा अमृत वाला उठे जमा हो गया, मुरली सुनी जमा हो गया, लेकिन थोड़ा संस्कार के वश हो गए, जितना जमा वो खत्म हो गया। यही करते रहेंगे, जमा करते रहेंगे, खत्म करते रहेंगे, तो आगे भविष्य में क्या जमा होगा। संगम युग में ही हमें जमा करना है और जमा करने का आधार है संस्कारों का परिवर्तन। तो कौन से संस्कार मेरे जीवन में पुरुषार्थ में बाधक बनते हैं, उसको चेक करना और उसको चेंज करना। क्योंकि अगर मेरे संस्कार रह गए, यही संस्कार अंश का वंश बन सकते हैं अंत में। क्योंकि जितना देर हम संस्कार के वश होते हैं, हम परमात्मा से डिस्कनेक्ट रहते हैं। और जो भी कुछ शक्तियां जमा किए, वो सारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं जब हम संस्कारों के वश हो जाते हैं। इसीलिए संस्कारों से बचना, तब हम आत्म उन्नति कर सकते हैं। तो चेक करो साल में बीच बीच में कितना बार मेरे संस्कार बार बार रिपीट हो रहे हैं। चौथी बात है, अगर हम अपनी आत्म उन्नति करना चाहते हैं, उसके लिए व्यर्थ संकल्प से बचना। जितना व्यर्थ संकल्प से हम बचेंगे, समर्थ संकल्प चलाएंगे, पॉजिटिव संकल्प चलाएंगे, उतना हम आत्म उन्नति कर सकते हैं। कभी कभी ज्ञान में चलते चलते ऐसी कोई समस्या आती है, ऐसे कोई प्रॉब्लम आते, ऐसे कोई विघ्न आते जिससे न चाहते हुए हमारे संकल्प चलते हैं। अगर हमारा संकल्प पर कंट्रोल नहीं है, संकल्प तेजी से चलते हैं, हम आत्म उन्नति नहीं कर सकते। वास्तव में हमें जो बाबा ने कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान, नथिंग न्यू, ये सारा ज्ञान किस लिए दिया है? ये दिए हैं अपने विचारों को, संकल्पों को बचाने के लिए। इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद भी फिर भी हम कहते हैं ये क्यों हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसका मतलब ज्ञान को समझा ही नहीं। क्योंकि अगर हमारे संकल्प व्यर्थ चलेंगे, निगेटिव चलेंगे, तो हम आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आत्म उन्नति का साधन है परमात्मा को मन से बात करना, बुद्धि से परमात्मा को देखते रहना। लेकिन कौन सी बुद्धि देखेगी, कौन सा मन परमात्मा के बारे में, परमात्मा का गुणगान गाएगा, जिसका मन व्यर्थों से
मुक्त हैं। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं। अब योग लगा रहे लेकिन योग डिस्कनेक्ट हो रहे। क्यों? हमारे संकल्प व्यर्थ चल रहे। तो सामने वाला तो सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहां लगा था? जिन्होंने विघ्न डाले उनके तरफ उसकी बुद्धि और मन चल रहा था। आत्मोन्नति कैसी होगी? इसलिए ऐसी बातों में योग मतलब ऐसा नहीं कि सारा दिन कुछ भी करो और योग में बैठो। योग मतलब सारा दिन जीवन में आने वाली परिस्थितियों में हमें हल्के रहना है और मन की संभालनी है, बुद्धि की व्यर्थों से संभाल रखनी है। और जो मन और बुद्धि की व्यर्थों से संभाल रखता है वही आत्म उन्नति कर सकता है। इसलिए व्यर्थ संकल्प से बचना, सदा समर्थ सोचना, पॉजिटिव सोचना। जैसे आजकल कोरोना की समस्या आई है, ये केवल आपके सामने नहीं आई, संसार में हर एक के सामने आई है। अब इसी समय हम ज़्यादा सोचेंगे देखा मेरा दुकान का क्या होगा और फिर मेरा भविष्य में क्या होगा और ये क्या होगा। बिना काम से अगर संकल्प चलाएंगे, हमारा संकल्प चलने से समय वेस्ट गया, शक्तियां वेस्ट गई। इसलिए इससे समय पर भी अपने आप को संभालना जरूरी है, पॉजिटिव रहना जरूरत है। कहते हैं ये जो बीमारियों का असर ज़्यादा उनके ऊपर होता है जो ज़्यादा टेंशन में, तनाव में रहते हैं। जिसको कहते हैं ह्यूमैनिटी पावर जिसकी कम है उसके ऊपर ज़्यादा ही असर पड़ता है उसका। और ह्यूमैनिटी पावर कम होती है निगेटिव सोचने से, व्यर्थ सोचने से। इसलिए कोशिश करके पॉजिटिव सोचना, समर्थ सोचना जरूरत है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको एक मंत्र दिया है, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है। हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारे लिए दुनिया है। अगर हमारी हेल्थ बिगड़ी, हमारे लिए दुनिया भी खत्म हो गई। इसीलिए हेल्थ को संभालने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को सकारात्मक बना दो, पॉजिटिव सोचो। जैसे यात्रा करते, यात्रा में कई सीन्स आते हैं, तो इसी तरह ये जीवन भी हमारे एक यात्रा है। और इस यात्रा में कोरोना की भी एक साइड सीन आई है तो जाएगी भी तो सही, हमेशा के तो नहीं रहेगी। इसीलिए ऐसे समय पर हमें पॉजिटिव रहना जरूरत है। और जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ये समस्या भी आपको कुछ दे के जाएगी। कहते तूफान भी हमारे लिए तोहफा है। किसको? जो पॉजिटिव सोचता है, सकारात्मक सोचता है। अगर निगेटिव सोचेंगे ये तूफान आपको डुबा सकता है, कुछ लूट सकता है। इसलिए पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। क्योंकि ज्यादा सोचने से, व्यर्थ सोचने से वायुमंडल खराब हो जाता है, रोग प्रतिकात्मक शक्ति कम हो जाती है। अगर मन डिस्टर्ब है तो बुद्धि भी डिस्टर्ब हो जाती है। बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है। जैसे आईने के सामने खड़े रहेंगे, आईने में अगर धूल है, चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी तरह बुद्धि रूपी आईने के ऊपर अगर धूल है व्यर्थों की, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन नहीं कर सकेंगे। और जिसका मन भारी है उसका बुद्धि भी भारी है, वो व्यवहार से भी भारी, हर चीज से भारी रहेगा, देह भान में रहेगा। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन हमारा स्थिर चाहिए। जितना मन हमारा स्थिर है उतना हम आत्मचिंतन कर सकते हैं। इसलिए व्यर्थों से बचना, इसे हम आत्मोन्नति कर सकेंगे।
संकल्प को स्टॉप लगाना। जितना संकल्प को बचाएंगे, व्यर्थों से बचेंगे, उतनी आत्मिक स्थिति रहेगी, उतनी एकाग्रता रहेगी, उतनी अंतर्मुखता रहेगी, धैर्यता रहेगी। और ये गुण आध्यात्मिक उन्नति का साधन है। धैर्यता, एकाग्रता, अंतर्मुक्तता, साइलेंस में रहना, यह आध्यात्मिक उन्नति का साधन। अगर ये गुण ही नहीं है तो हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकेंगे, अपनी आत्म उन्नति नहीं कर सकेंगे। इसीलिए कुछ भी हो जाए, व्यर्थों से बचना, सदा समर्थ रहना। कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी इनके साथ किया था। हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई हमको देने के लिए, कोई हमारे से लेने के लिए। जिन्होंने इस लेने देने के हिसाब को समझ लिया, विपरीत परिस्थिति में भी उसका मन चुप रहेगा। यह है समझदारी। जहर को भी अमृत बना करके पीना, यह वर्तमान की समझदारी है। इसलिए अपने संकल्पों को बचाना, जितना जितना व्यर्थों से बचेंगे, आपका मनोबल मजबूत होगा। जिसका मनोबल मजबूत है, उसका ही आत्मबल भी मजबूत है। और जिसका आत्मबल मजबूत है, उसके सामने पहाड़ की समस्या भी राई की तरह दिखाई पड़ेगी, रुई की तरह दिखाई पड़ेगी। वो समस्याओं का समाधान करेगा, कारणों का निवारण करेगा, हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके चलेगा। वो परिस्थितियां भी उसको कुछ दे के जाएगी। इसीलिए संकल्प व्यर्थ नहीं चलाना। आजकल दुनिया में तनाव, टेंशन बढ़ता जा रहा है। ये तनाव क्या है? विचारों पर कंट्रोल नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, मेरे जितना मन दिमाग में विचारों की भीड़ ज़्यादा है, उतना तनाव, तन में आना। तनाव को इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। टेन मतलब 10, सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। जैसे किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, वो हिलाते रहेंगे, पापा जी मुझे कपड़े चाहिए। अब उसको भगा दूसरे का, पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी है। इसीलिए कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे और ध्यान में बैठेंगे, वो आपको शांति से बैठने नहीं देंगे। आजकल कईयों को रात को चैन की नींद नहीं आती, करवट बदलता रहता है। क्यों? निगेटिव विचार चल रहे। किसी ने अपमान किया, वो अपमान वाली बातें याद आ रही। किसी ने पूछा नहीं, वो बातें याद आ रही। किसी ने विघ्न डाला, वो बातें याद आ रही। मन कंट्रोल में नहीं है। वो अंदर से आवाज दे रहे, तुमको ऐसा क्यों बोला, तुम भी कोई कम नहीं हो। मन में वही तूफान। इसीलिए आजकल लोग चैन की नींद आने के लिए फिर क्या करते हैं? शराब पीते, नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, या फिर जिसने ऐसा किया उसको ही मार दी भी देंगे। उसके प्रति नफरत आएगी, घृणा आएगी। ये सारा क्यों हो रहा है? व्यर्थ संकल्प के कारण। इसीलिए अपने संकल्प को बचाना, और इसीलिए संकल्पों को बचाने के लिए कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान, जीवन में आने वाली नेगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव बनाने का नॉलेज, और ये हमें रोज की पढ़ाई में, मुरली में मिलता है। इसीलिए बाबा रोज क्यों कहते, बच्चे पढ़ाई रोज पढ़ो। कौन सी पढ़ाई? लौकिक पढ़ाई तो शरीर निर्वाह कराती, ये आध्यात्मिक पढ़ाई। ये ज्ञान भी एक प्रकार का धन है। अभी 4-5 दिन पहले की मुरली में एक बहुत अच्छी लाइन बाबा ने कही, बच्चे ये ज्ञान का एक एक वर्षंस, महावाक्य लाखों करोड़ों का है। लाखों करोड़ों का। ऐसा धन के साथ क्यों इसकी तुलना की? क्योंकि ज्ञान भी एक असली धन है, और ये धन अविनाशी है।
आजकल के तो धन वालों को कोई डाका भी डाल देगा, चोर लूटेगा, लेकिन ये ज्ञान का धन ना कोई चोर लूट सकता है, ना कोई आग जला सकते हैं, ना कोई पानी डुबो सकता है। जैसे स्कूल कॉलेज में कोई टीचर्स बच्चों के लिए पैसा नहीं बांटता, क्या बांटता है? ज्ञान बांटता है। और जितना वो बच्चा रेगुलर पंक्चुअल पढ़ता है, वही ज्ञान उसके लिए जब जॉब लगेगा, नौकरी लगेगी, धन के रूप में मिलता है। इसी तरह परमात्मा भी इस परिवर्तन के समय, विश्व परिवर्तन हो रहा है, युग परिवर्तन हो रहे हैं, सबकी रिटर्न जर्नी है। ऐसे समय पर इस धरती पर आकर के विद्यालय खोला है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और इसी विद्यालय में ये ज्ञान का धन दे रहा है, ज्ञान बांट रहा है। लेकिन कई तो बहाना करते हैं, नहीं दीदी जी हमारे तो दुकान खोलना पड़ता है, हमारा काम होता है कुछ ना कुछ। अच्छा, नहीं आएंगे तो घाटा कितना हो जाएगा? क्योंकि जो ये सुनेगा उसे संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा, और जब युग बदलेगा उस युग में वो आएगा जिन्होंने संस्कार बदले, व्यवहार बदले। और जिन्होंने नहीं सुना उस दुनिया में से वंचित रहेंगे। सोने के महल मिलेंगे, पुष्पक विमान मिलेगा, सत्युग त्रेता की प्रॉपर्टी गिनो कितनी हो जाएगी। इसलिए उस दुकान से भी पहले सेंटर पर आओ, आश्रम में आओ, अपने 2 कान खोलो। वो तो एक ही दुकान है, यहाँ 2 कान है। इसलिए पढ़ाई रोज पढ़नी है, इसमें पॉजिटिव विचार हमको मिलते हैं। जैसे कहा ना, आजकल तो टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, पॉजिटिव का स्रोत नहीं है। तो वास्तव में ये ज्ञान ही पॉजिटिव का स्रोत है, आध्यात्मिकता पॉजिटिव का स्रोत है। और जितना पॉजिटिव सुनेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे, उतना आत्म उन्नति होगी। व्यर्थ बोलेंगे, व्यर्थ सुनेंगे, व्यर्थ सोचेंगे, नीचे उतर से जाएंगे। इसीलिए व्यर्थों से बचना। कितनी बातें बताई? पहली बात बताया, अगर हम आत्म उन्नति करना चाहते हैं, स्व उन्नति करना चाहते हैं, आत्मा की स्मृति में रहना। दूसरी बात बताई, अगर हम आत्म उन्नति करना चाहते हैं, परमात्मा के श्रीमत का पालन करना। तीसरी बात बताई, और श्रीमत कौन से बताए? मुख्यतः पवित्रता का पालन करना, रोज अमृत वेला का योग करना, रोज के ईश्वरीय महावाक्य सुनना, खान पान का श्रीमत, देखने सुनने का श्रीमत। तो जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे आत्मा उन्नति होगी। तीसरी बात बताई, संस्कारों का परिवर्तन। हमें पुराने संस्कारों के वश नहीं होना है, मनसा वाचा कर्मणा में, तब आत्म उन्नति होगी। चौथी बात बताई, व्यर्थों से बचना, व्यर्थ संकल्प से बचना, इससे हमारी आत्म उन्नति होगी। पांचवी चीज है, अगर हम अपनी आत्म उन्नति करना चाहते हैं, उसके लिए रोज हमें दुआएं लेना। दुआएं आत्म उन्नति का विमान है, परम योग करने का, परमधाम जाने का विमान है। जैसे अगर विमान ही नहीं तो कम समय में जल्दी कैसे पहुंचेंगे? तो इसी तरह हमें कम समय में ज्यादा प्राप्ति करनी है, इसलिए हमें दुआएं लेनी है। दुआएं अगर है, जिसको बाबा कहते शुभ भावना, शुभ कामना, सबको दो, सबसे लो। दुआएं, हम जो सेवा करते हैं, औरों की सेवा करें, इस सेवाओं से दुआएं मिलती है। और जितनी दुआएं होंगी उतनी हम आत्मोन्नति कर सकते हैं। अगर मेरे साथ किसी की बद्दुआई है, किसी के मेरे ऊपर ये संकल्प विकल्प चलते हैं, हम आत्मोन्नति नहीं कर सकते, हमारी खुशी गायब हो जाएगी। परमात्मा से प्यार प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। हर इंसान की मुझे दुआएं लेनी है।
तो जितनी मेरे पास दुआएं हैं, कहते हैं ना मुसीबतों के समय दुआएं काम आती हैं, इसलिए हमें सबसे दुआएं लेनी है, ऐसे बोल बोलने हैं, ऐसे कर्म करने हैं जिसे लोग हमें दुआएं दें, और इससे हमारी आत्मोन्नति होगी। समझो कोई सास है, बहू को झगड़ा करके मार करके आकर के परमात्मा के चिंतन में बैठे, वो ध्यान कैसा लगेगा? वो उसका संकल्प चल रहा है, वो नीचे खींच रहा है और ये ऊपर जा रहे हैं। इसलिए मुझे सारा दिन ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे लोग मुझे बददुआई दें, इससे हमारे आत्म उन्नति होगी। इसलिए दुआएं दो, दुआएं लो। सारा दिन में चेक करो, बाबा ने कहा ना बच्चे पोता में चेक करो, कहीं आज मेरे से किसी को दुख तो नहीं मिला, अगर मिला है तो बाबा को सुना करके उससे माफी लेना। इसीलिए दुआएं जरूरी हैं। छठी चीज है, अगर हम अपनी आत्मोन्नति करना चाहते हैं, इसीलिए सदा निरहंकारी होकर के रहना। जितना निरहंकारी होगे उतना हमारी आत्मोन्नति होगी। लेकिन जैसे हम ज्ञान मार्ग में चलते हैं, थोड़ा सा सेवा करते हैं, थोड़ा सा योग लगाते हैं, थोड़ी सफलता मिलते हैं, चलते चलते हमारे अंदर अभिमान जागृत होता है, मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने ये किया, मैंने, जब मैं करते हैं अभिमान आता है, क्योंकि अभिमान वाला किसी को रिगार्ड नहीं देगा, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देगा। अभिमान वाला दूसरे के अंदर अच्छा ही नहीं देखेगा। खुद के अंदर अभिमान है तो दूसरे की बुराई दिखती है, और इससे संबंधों में टकराव, आपस में टकराव, वो आत्म उन्नति के बजाय नीचे आते हैं। इसलिए हमें कभी भी अभिमान में नहीं आना है। जो भी हमारे से कार्य होता है परमात्मा बाबा ने कराया, बाबा कराता है, मैं निमित्त हूँ। जितना निमित्त और निर्माण होकर के रहेंगे आत्म उन्नति करेंगे। इसलिए निरहंकारी होकर के रहना। इसलिए बाबा ने 3 बातें बताई। ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। तो जितना निरहंकारी होकर के रहेंगे उतना हमारी आत्मोन्नति होगी। अभिमान आया, गुणों का गुलदस्ता मुरझाया। अगर मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम आते, टकराव आए, बिखराव आए, इसका कारण अभिमान। वैसे तो ये जुलाई महीना चल रहा है, जुलाई महीना दीदी का महीना है। दीदी की स्मृति का दिन 28 जुलाई होता है। दीदी हमेशा कहती थी, मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। अगर आत्मोन्नति करनी है, मरना सीखो, झुकना सीखो, सीखना सीखो। कौन मरेगा? जो निरंकारी है। कौन सीखेगा? जो निरंकारी है। कौन झुकेगा? जो निरंकारी है। कहते हैं हाँ मैं इसे सीखूं, अरे मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है। अभिमान वाला सीख नहीं सकता, वो आत्मोन्नति नहीं कर सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे निरहंकारी होकर के रहना। जितना निरहंकारी उतना निराकारी स्थिति आएगी। इसलिए अगर हमें आत्मोन्नति करना चाहते हैं, चेक करो कहीं मेरे अंदर अभिमान तो नहीं आता है। अभिमान की निशानी अपमान की फीलिंग। इसलिए जितना निरहंकारी होकर के रहेंगे, निरहंकारी वाला हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के चलता है और अपनी उन्नति की ओर जाता है। सबको रिगार्ड देके, रिस्पेक्ट दे करके चलता रहता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी होकर के रहना। जितना निरहंकारी उतना विघ्नों से परे रहेंगे, आत्म उन्नति कर सकेंगे। 7वीं बात है, बस और एक ही बात सुना करके पूरा करूंगा। अगर हम अपनी आत्म उन्नति करना चाहते हैं
इसके लिए परचिंतन की बातों से बचना। जितना परचिंतन की बातों से बचे रहेंगे, हम अपनी आत्म उन्नति कर सकेंगे। परचिंतन एक लीकेज है। हम करते तो बहुत है, योग करेंगे, ज्ञान सुनेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बैठ करके किसी के दोष देखेंगे, किसी के दोषों का औरों के सामने वर्णन करेंगे, खुद सोचेंगे ये क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है। पर चिंतन किया, जितना किया वो नीचे उतरेंगे। इसीलिए मुझे अब परचिंतन से बचना है। बाबा कहते बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो। बाबा की जो मुरलियाँ चलती है, मुरलियों के जो इशारे होते हैं, ये आत्म उन्नति के लिए होते हैं। लेकिन कभी कभी हम उस इशारे को समझते नहीं। कभी कभी हम क्या करते, वश होकर के परचिंतन करेंगे। किसी के घर में जाओ, या समझो कोई व्यक्ति आपके पास कचरा लेके आया है डालने के लिए, आपके पास घर में बदबू वाला कचरा है, तो आप क्या कहेंगे उस समय? आपका बहुत धन्यवाद, रोज आया करो और जहाँ पूजा होती है वहाँ डाला करो, ऐसे बोलेंगे। उसको तो भगाएंगे। लेकिन यहाँ कोई कचरा डालता है, व्यर्थ बातें सुनाता है, हम क्या करेंगे? भगाने के बजाय अच्छा और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताना और क्या हुआ। ऐसी बातें अगर सुनेंगे, सोचेंगे, तो आत्मोन्नति कहाँ कर सकेंगे? हमें तो मुश्किल से समय मिला हुआ है। और अब तो ये जो 2020 चल रहे हैं, 2020 देख रहे हैं ना, प्रकृति के नज़ारे, विश्व परिवर्तन के नज़ारे बड़ा नज़दीक आ रहे हैं। तो इसीलिए अब हमारे पास समय कम है, और इस कम समय में हमें आगे बढ़ना है, आगे चलना है। तो इसलिए अब हमें औरों का चिंतन नहीं करना है, व्यर्थ चिंतन नहीं करना है, पर चिंतन से स्वयं को बचाना है, तब जाकर के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब किसी के दोष देखते हैं, अवगुण देखते हैं, उसके लिए नफरत आएगी, घृणा आएगी। इसलिए पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने से धीरे धीरे हमें उनसे किनारा करेंगे, और जिसे किनारा करेंगे, बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो ही नहीं, चले गए। क्यों गए और कहाँ गए? उन्होंने दूसरे के दोष देखे। आए थे हरि भजन करने के लिए, उठने लगे कपास। इसीलिए अगर हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं, पर चिंतन की माया से बचना। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करता हूं। अगर हमें अपनी उन्नति करना चाहते हैं, आत्म उन्नति करना चाहते हैं, उसके लिए योग तपस्या, जो मैंने 6-7 युक्तियां बताई, सबसे महत्व की युक्ति ये है, आत्म उन्नति का साधन परमात्मा की याद। क्योंकि जितना हम परमात्मा के याद में रहते हैं, जितना योग करते हैं, उतना हम आत्म उन्नति कर सकते हैं, अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, बच्चे मेरे से योग लगाओ। क्योंकि योग लगाने से हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। योग से सच्चा सुख मिलता है, और जिसको ये परमात्मा का मिलन का सुख मिलता है, वो सभी प्रकार की व्यर्थों से बच जाता है, देह भान से बच जाता है, पर चिंतन से बच जाता है। इसलिए योग तपस्या, और योग में केवल बैठना नहीं, लेकिन बैठ करके विधि से योग लगाना। लेकिन ये जो मैंने बातें आपको गिनाई, ये क्यों? अगर ये सारा दिन आप परचिंतन करेंगे, या श्रीमद् प्रमाण नहीं चलेंगे, या समझो
संस्कार के वश होंगे तो मेडिटेशन ठीक नहीं होगा। तो ये बातें भी जरूरत है। जब ये बातें सारा दिन आप इससे व्यर्थों से बचेंगे तब आपका मेडिटेशन सफल होगा। मेडिटेशन में, योग में एकाग्रता आएगी। नहीं तो कई बार क्या होता है, योग करना चाहते हैं लेकिन योग में बैठ करके आपकी बुद्धि मन भटकता है। कहाँ भटकता है? पर चिंतन जहाँ क्या उसके तरफ भटकेगा। कोई संस्कार के वश हो गया उसके तरफ भटकेगा। तो इसीलिए या सारा दिन निगेटिव परिस्थिति आई, उससे हमें निगेटिव सोचा है, मन भारी हो जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ना परमात्मा का विजन दिखाई पड़ेगा, परमधाम का विजन दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए मुझे सारा दिन इन बातों की जो 6-7 बातें बताई, इनकी धारणा करनी है। जब इनकी धारणा ठीक है तब जाकर ये योग में बैठेंगे, योग अच्छा लगेगा। इसलिए योग जब अच्छा लगेगा, योग में अच्छी अनुभूति होगी तो हमारी और ही आत्मोन्नति होगी। योग में हमें विधि से योग लगाना, और योग की विधि में खास तो मन और बुद्धि का बहुत बड़ा रोल है। मन, योग लगाने के लिए मन हमारा हल्का चाहिए। जितना हमारा मन हल्का है, बुद्धि सोच है, उतना हम परमात्मा से कनेक्ट रह सकेंगे। अगर मन इन बातों में भारी है, मन ऊपर नहीं जाएगा तो बुद्धि भी नहीं जाएगी। जो मन बुद्धि नहीं जाएगी तो आत्मोन्नति कैसे कर सकेंगे? इसलिए ये इस धारणाओं के आधार से हमें मन बुद्धि की बचाव करनी है, मन बुद्धि की संभाल रखनी है। जैसे बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है, बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। जहाँ दान जाता है वहाँ मन जाता है। इसलिए सारा दिन व्यर्थों से बचाना और योग के ऊपर ध्यान रखना। कहते ध्यान में भी चेक करो कि मेरा ध्यान कहाँ है। अगर ध्यान में बैठे, लाल लाइट में बैठे, गीत बज रहे हैं लेकिन ध्यान मन बुद्धि भटक रहे हैं, उसे चार्ज नहीं होंगे, ताकत नहीं मिलेगी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं होगी। ऐसा योग करना है जिस योग से हमें बल मिले, ताकत मिले। और खास तो अमृत वेला का योग, आंखें खोल करके बैठना, बुद्धि पे आंखें खोल करके बैठना। क्लास के पहले भी, भले अभी क्लास में तो नहीं आते होंगे क्योंकि आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहनों की कितनी अच्छी कमाल है। ये मुरली, उन्होंने आजकल तो सेंटर पर भाई बहनें नहीं आते तो उन्होंने क्या क्या ये साधन एंड्रॉयड मोबाइल के द्वारा या फिर यूट्यूब के द्वारा कैसे वो मुरली भाई बहनों तक पहुंचाते। लेकिन हमें उनकी कदर करनी है। हमें सवेरे उठ करके अमृत वाला योग करना है। साथ में भले क्लास में नहीं जाते लेकिन जैसे हमारी दिनचर्या है वैसे नहा धो करके, चाहे टीवी के सामने बैठ करके, चाहे मोबाइल के सामने बैठ करके थोड़ा सा योग करके उसके बाद वो ईश्वरी महावाक्य सुनने जरूरत है। इससे हमारे मन को, बुद्धि को ताकत मिलेगी और ताकत वाली मन बुद्धि ही परमात्मा के पास जाएगी। तो इसलिए हमें रोज क्लास के आधा घंटा योग करना, उसके बाद ईश्वरी महावाक्य सुनना, सवेरे सवेरे 3 चीज़ें करेंगे, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, इससे हमारी आत्मा उन्नति होगी। शाम के समय नुमा शाम का योग, उसके साथ साथ सोने से पहले थोड़ा योग करना। इस तरह से योग के ऊपर जितना ध्यान रखेंगे उतना हमारी आत्मा उन्नति होगी। इससे हमें सच्चा सुख मिलेगा, शक्ति मिलेगी। तो इसलिए आत्मा उन्नति हमें करना है। इसलिए ये कुछ धारणाएं बताई। वैसे तो इसका विस्तार तो बहुत है, लेकिन अगर ये सार स्वरूप में इतनी भी बातें आप करेंगे तो आप अपनी आत्मा उन्नति कर सकते हैं। पहली बात बताई, आत्मिक स्मृति में सदा रहना, क्योंकि आत्मिक स्मृति में जब तक नहीं रहेंगे तब तक विकारों से बच नहीं सकते। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, सिर दोबारा जुड़ जाते हैं।
विभीषण कहता है उसके नाभि में तीर लगा रावण मर जाएगा, नाभि में तीर लगा रावण मर गया। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे हैं, कभी काम का गला काटते, कभी क्रोध का दोबारा जुड़ जाते। उसके नाभि में तीर लगाओ, नाभि अर्थात देह का बाण, आत्माभिमानी बनना। दूसरी बात बताई, श्रीमत का पालन करना, जो जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है उसमें चलना, उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना। तीसरी बात बताई, व्यर्थ संकल्प से बचना, पुराने संस्कारों से अपने आप का बचाव रखना, साथ में दुआएं लेनी है, साथ में और क्या बताया, अगर हम अपनी आत्मोन्नति करना है, पर चिंतन की बातों से बच करके रहना, विधि पूर्वक योग करना। तो ये कुछ बातें हमें आत्म उन्नति कराएगी। तो आप लोग आत्म उन्नति में सदा बिजी रहेंगे, यही हमारी असली कमाई है। और जिसकी जितनी आत्म उन्नति है, आत्म उन्नति अर्थात ये सब बातों की धारणा करेंगे, उतनी हमारी आत्मा शक्तिशाली बनती है, निर्विकारी बनती है, पावन बनती है। और जिसकी जितनी आत्मा पावन है, आत्मा की ऊर्जा वोरा जिसको बाबा कहते हैं ज़्यादा है, उतना उसका पद भी ऊंचा होगा। इसलिए हमें आत्म उन्नति में सदा बिजी रहना है। संगम युग का समय कभी भी अचानक कुछ भी हो सकता है, एवर रेडी बनना है। ठीक है, बाकी तो बहुत अच्छा। खास प्रताप भाई कहा था कि भाई साहब जब भी आते कभी भाई साहब चक्कर लगाना। हमने कहा ठीक है भाई। हाँ, कभी जम्मू की तरफ भी जाते हैं, कभी हिमाचल कहते हैं, ये तो आपका गेट ही है। तो हमने कहा जब तक गेट में चुंगी नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते। तो कई बार मैं हिमाचल गया या फिर जम्मू की तरफ गया तो वहाँ पठानकोट होके ज़रूर गए। एक दो बार तो अचानक आए थे तो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुए थे। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी को भी और प्रताप भाई को भी। बाकी आप लोग आत्मोन्नति करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी जब स्थूल कोरोना का थोड़ा कम हो जाएगा ज़रूर एक बार आएंगे, फिर दोबारा फिर सभी स्कूल कॉलेज में एक बार। तो कॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए थे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हिमाचल ऊंचाई पर होने के कारण या जम्मू के तरफ तो काफ़ी सारे स्कूल कॉलेज पठानकोट में है। तो वहाँ मार्च महीने में आए थे, मुझे याद आए 8-10 दिन इतना अच्छा बिजी रहे थे। जेल में भी कार्यक्रम करवाया था, बहुत अच्छा रहा था। तो दोबारा फिर कभी चक्कर लगाएंगे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में हम 3 मिनट 4 मिनट थोड़ा सा योग करेंगे, फिर पूरा करेंगे। सभी अपनी कमर सीधी करके बैठेंगे। सभी भ्रुकुटी में आत्मा के स्वरूप में स्थित रहेंगे। मैं आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में स्थित हूं। मैं एक ज्योति हूं। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। अब मुझे वापिस घर जाना है। इस धरती पर आकर के हर युग में हमने हीरो पार्ट बजाया, महान आत्माओं के संग पार्ट बजाया। अब ये कलप पूरा हुआ है। अब मुझे वापिस जाना है। अब मैं बुद्धि के द्वारा ऊपर की तरफ जा रही हूं। चांद सूरज तारांगन से भी पार, अव्यक्त वतन, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बैठे। जैसे मैं बुद्धि के द्वारा उस दुनिया को देखती हूं,
हजारों चंद्रमा की शीतलता की तरह लाइट उस लाइट माइट की मैं अनुभूति कर रही हूं। बाबा के नजदीक जाने से मेरे अंदर वो ऊर्जा समाती जा रही, मैं भी जैसी लाइट माइट की अनुभूति कर रही हूं। ये फरिश्ता की दुनिया, यहां आने से जैसे लग रहा है मेरे युगों युगों की सारी थकान मिट गई। अब मैं ऊपर की तरफ जा रही हूं, मूल वतन में जा रही हूं। मूल वतन जहां चारों ओर शांति ही शांति है, सर्वशक्तिवान के बिल्कुल पास। बाबा के सानिध्य में जाते ही मेरे अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही। मैं ऊर्जावान बनती जा रही। मैं बुद्धि रूपी नेत्र से शिव बाबा को देख रहा हूं, जिनको देखने के लिए मेरी आंखें युगों से तरस रही थी। वो सर्वशक्तिवान, बाबा के पास आने से मेरा बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर होता जा रहा है। उससे मैं ऊर्जा ग्रहण कर रही हूं। ओ मीठे बाबा, आपने ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सारे अगम निगम के भेद खोले। अब मैं सदा आपको याद करता रहूंगा। अपने अनंत मेरे ऊपर उपकार किए, तीनों लोगों का, तीनों कालों का आपने ज्ञान दिया। अब मैं सदा अपनी आत्मोन्नति करता रहूंगा। बाबा के पास आने से मैं स्वयं को समर्थ बनाता जा रहा हूं। अब ये प्रभु मिलन कर धीरे धीरे वापिस मैं अपने भौतिक जगत में जाता हूं। इस ऊर्जा को मैं विश्व में फैलाऊंगा। सदा आत्मोन्नति करता रहूंगा। मैं आत्मा हूं, अशरीरी हूं। ओम
शांति शांति शांति। ओम शांति। आज पठानकोट पंजाब के भाई बहनों के सामने इस साइंस के साधन के द्वारा मिल रहे हैं। वैसे तो पठानकोट तो कई बार जाना आना हुआ, काफ़ी सारे स्कूलों में वगैरह कार्यक्रम दिए हैं। तो विशेष आज का बहुत सुंदर विषय है आत्म उन्नति का पुरुषार्थ। आत्म उन्नति का पुरुषार्थ। वैसे तो संगम युग है ही आत्म उन्नति का युग, तो इसलिए इस संगम युग में हमें आत्म उन्नति करनी है, क्योंकि जितना हम आत्म उन्नति करते हैं, आत्म उन्नति अर्थात परमात्मा को याद करना, जितना परमात्मा को याद करते आत्म उन्नति हो जाती है। और आत्म उन्नति ही हमारे जीवन में सुख और शांति का सच्चा साधन है। आत्म उन्नति करने से ही हम सदा खुश रह सकते हैं, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। जितना हम आत्म उन्नति करते हैं उतना हमारे जीवन में वैल्यूज आते हैं, गुण आते हैं, हमारा जीवन वैल्यूबल बनता है। इसलिए केवल भौतिकता के तरफ हमें ध्यान नहीं देना है, लेकिन भौतिकता के साथ साथ जीवन में हमें आत्म उन्नति के तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जितना हम आत्म उन्नति करते हैं, हम वायुमंडल को अच्छा बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। जितना हम आत्म उन्नति करने में बिजी रहते हैं, उतना हम व्यर्थ बातों से बच सकते हैं। और जितना हम आत्म उन्नति करते हैं, यही हमारे साथ में जाने वाली चीजें हैं। हमारे साथ में और कुछ नहीं जाता। तो इसलिए हम अपनी उन्नति स्वउन्नति करने के लिए, क्योंकि जो स्वउन्नति में लगे रहते हैं उनकी स्थिति शक्तिशाली रहती है, और जिनकी स्वयं की स्थिति शक्तिशाली है वो जीवन में आने वाली विभिन्न परिस्थितियों में विजय बनते हैं। जो आत्म उन्नति नहीं करते उनकी स्थिति विघ्न वाली रहती है, कमज़ोर रहती हैं, और जीवन में आने वाली विभिन्न विघ्नों में, समस्याओं में वो घबराते हैं, डरते हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ।
छोटी सी परिस्थिति भी उनको, राई के समान परिस्थिति भी उनको पहाड़ी के समान दिखती है। किनको? जिनकी स्थिति कमज़ोर है, जो विघ्नों में है। इसलिए हमें आत्म उन्नति में सदा स्वयं को बिजी रखना है, ताकि परिस्थिति हमें सदा कमज़ोर अनुभव। जितना हम आत्म उन्नति में बिजी रहते हैं, उतना हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। लेकिन हमारे आत्म उन्नति में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आत्म उन्नति के बजाय हम व्यर्थों में चले जाते हैं, उन बातों की चर्चा करेंगे। अगर हम आत्मा की अपनी उन्नति करनी है तो सबसे पहले आत्मा के स्वरूप में टिकने की जरूरत है। जब हम आत्मा के स्वरूप में टिके रहते हैं, मैं आत्मा हूं इस स्मृति में रहते, तब हमारी आत्मा उन्नति होती है। क्योंकि आत्मा के स्वरूप में रहने वालों को ही परमात्मा की याद आएगी, उनको परमधाम याद आएगा, समय सृष्टि चक्र का याद आएगी। अब समय कौन सा रहेगा, समय कौन सा चल रहा है, अब मुझे रिटर्न जर्नी, वापिस जाना है, घर जाना है, ये स्मृति रहेगी। किसको? जो आत्मा के स्वरूप में रहते हैं। जो देह के भान में रहता है, उनको देह की दुनिया, देह की संबंधी, देह के पदार्थ अपने तरफ खींचते रहेंगे, वो आत्म उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए बाबा ने सबसे पहले यहाँ आते ही हमें स्मृति दी, बच्चे तुम आत्मा हो। तो अगर हम अपनी आत्मा की स्मृति करना, उन्नति करना चाहते हैं, आत्म उन्नति करना चाहते हैं, आत्मिक स्मृति में रहना जरूरी है। वर्तमान समय ये आत्मस्मृति बहुत जरूरी है। आत्मस्मृति में रहने वाला रात को सोया है तो भी उसका परमात्मा से ध्यान लगा रहेगा, रास्ते में चल रहा है तो भी उसका ध्यान परमात्मा में लगा रहेगा, वो कर्म कर रहा है तो भी उसका ध्यान परमात्मा में लगा रहेगा। इसीलिए अगर हम अपनी आत्म उन्नति करना चाहते हैं, आत्मा की स्मृति में रहना जरूरत है। मुझे लगता है बाबा हर मुरली में बार बार कहते हैं, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। ये पाठ बाबा क्यों पक्का कराता है? क्योंकि जितना इस स्मृति में रहते हैं, हम व्यर्थ बातों से बच सकते हैं। आत्मा की स्मृति में रहने से हमारी सभी इंद्रियां हमारे वश में रहेगी। संकल्प व्यर्थ नहीं चलेंगे, मन में ताकत आएगी। इतना ही नहीं, आत्मा की स्मृति में जब हम रहते हैं, आपस में भाईचारा आता है, संबंधों में मधुरता आती है। जब हम आत्मा की स्मृति में रहते हैं, तब हमारे अंदर जो भी पुराने संस्कार हैं, काम क्रोध के संस्कार हैं, उन संस्कारों से बच जाती हैं। ये संस्कार हमारे पर तब अटैक करते हैं जब हम देह के भान में रहते हैं। इसीलिए अगर हम आत्म उन्नति करना चाहते हैं, स्व उन्नति करना चाहते हैं, ये आत्मिक स्मृति बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ये पहला सबक पक्का करो। ये पहला सबक जितना हमारा पक्का होगा, उतना हम आत्म उन्नति करते, हमारा टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, संकल्प वेस्ट नहीं जाएंगे, खजाने वेस्ट नहीं जाएंगे। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, देहबान आगे सारे खजाने समाप्त हो गए। देहबान यही
हमारे जीवन की सभी समस्याओं का जड़ एक कारण है। देह भान से ही सभी विकार जागृत हो गए। देह भान में आने से हम नीचे ही उतरते गए। इसीलिए अब हमें एक जन्म मिला हुआ है, ये अंतिम जन्म मिला हुआ है। किसी लिए? अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए, आत्म उन्नति के लिए। इसलिए जितना हम आत्मा की मैं आत्मा हूं इस स्मृति में रहते हैं, निरंतर हमारी आत्म उन्नति होती है, हमारी असली कमाई होती है। इतना ही नहीं, जन्म जन्मांतर से हमने जो भी कुछ भूले की हैं, जाने अनजाने विकर्म जिसको बाबा कहते हैं, वो भी हमारी आत्मा की स्मृति में रहने से कम हो जाते हैं। और भविष्य में कभी भूले नहीं होगी, कभी भी विकर्म नहीं बनेंगे। कब? जब हम आत्मा के स्मृति में रहेंगे। इसलिए ये मूल स्वरूप में रहने से हम आत्म उन्नति कर सकते हैं। जितना हम आत्मा की स्मृति में रहते, हमारे जीवन में सभी प्रकार के वैल्यूज, दैवी गुण और शक्ति आती है। कई कहते मुझे सहन नहीं होता। देहबान वालों को सहन नहीं होता। हमें सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ करना है आत्मा के स्वरूप में टिकने का। जब हम आत्मा के स्मृति में टिकते हैं तो ऑटोमेटिकली सहन शक्ति आएगी। जैसे बीज बोया तो बीज को वृक्ष आएगा, वृक्ष के फल लगते हैं। इसी तरह आत्मा के स्मृति में रहना, ये बीज बोना, पुरुषार्थ करना, इसे हमारे जीवन रूपी वृक्ष में ये दैवी गुण और दैवी शक्ति अपने आप आएंगी। अगर मैंने आत्मा का अभ्यास किया ही नहीं, इस स्मृति में रहे नहीं, तो दैवी गुण रूपी फल कैसे लगेंगे? इसलिए अगर जितना हम आत्मा के स्मृति में रहते हैं, आत्मा का पाठ पक्का करते हैं, हमारी आत्म उन्नति अपने आप होती है। और जिसकी आत्म उन्नति है उसको भौतिक उन्नति अपने आप हो जाती है। आज लोग भौतिक विकास करने में लगे हैं, लेकिन आत्मिक विकास की तरफ ध्यान कम है। कितना भी हम भौतिक विकास करें, आत्म उन्नति के बजाय वो विनाश की तरफ लेके जाता है। इसलिए सबसे पहले हम आत्मिक स्मृति में रहने का अभ्यास करना जरूरी है। आत्मिक स्मृति में रहने से अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिन्होंने इस अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया, उसको संसार की कोई भी बातें आकर्षित नहीं कर सकेंगी। न वस्तु आकर्षित करेगी, न व्यक्ति आकर्षित करेगा। इसलिए अगर हम अपनी आत्म उन्नति करना चाहते हैं, पहला सबक पक्का करना है, आत्मा की स्मृति में रहना है। तब निरंतर हमारी कर्म करते चलते फिरते हम अपनी उन्नति की तरफ ही जाएंगे, चढ़ती कला की ओर ही जाएंगे। यह है पहली बात। इसका बार बार अभ्यास। दूसरी बात है, अगर हम अपनी आत्म उन्नति करना चाहते हैं, हमें परमात्मा के श्रीमत का पालन करना है। जब हम जाने अनजाने श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, तब हम आत्म उन्नति के बजाय नीचे उतरते, अउन्नति की तरफ चले जाते हैं। इसलिए हमें श्रीमत का पालन करना है। श्रीमत ही हमारे आत्म उन्नति का साधन है। बाबा ने हमें कई श्रीमत दिए, सवेरे से लेकर के रात तक, सोने तक। उठना कितना बजे है, खाना कैसे है,
क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या सोचना है, ये सभी चीज़ों के लिए श्रीमत है। सीता के जीवन में विघ्न क्यों आया? उसने रेखा का उल्लंघन किया। इसी तरह आज हमारे जीवन में भी जो विघ्न आते हैं, समस्या आती है, हम कोई ना कोई श्रीमत का उल्लंघन करते हैं। इसलिए मैं सदा श्रीमत का पालन करना है। श्रीमत ही हमारे उन्नति का आधार है। और जब हम श्रीमत और मर्यादा के अंदर रहते हैं, हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, कोई समस्या नहीं आएंगी। इसलिए श्रीमत पर चलने का हमें भीषम प्रतिज्ञा करनी है। लेकिन हम श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हैं? लोक लाज आती है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे। इस संसार में लोग ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे और पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो मन की नहीं श्रीमत की। सुनो सबकी, लेकिन श्रीमत क्या कहता है उस अनुसार चलो। श्रीमत प्रमाण चलने वालों का जिम्मेवार परमात्मा है, और जो मनमत परमत प्रमाण चलने वाला का जिम्मेवार वो स्वयं खुद है। श्रीमत प्रमाण चलने वालों का रक्षक परमात्मा है। मनमत और परमत प्रमाण चलने वालों का जिम्मेवार खुद है। उसकी रक्षा नहीं होगी फिर। इसलिए बाबा कहते तुम मेरी श्रीमत प्रमाण चलो। श्रीमत हमें सिखाता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। श्रीमत प्रमाण चलने वाला निश्चिंत रहता है, बेफिक्र बादशाह रहता है। वो ये नहीं सोचेगा क्या होगा और कैसे होगा, वो सोचेगा सदा परमात्मा शक्ति मेरे साथ में है। श्रीमत प्रमाण चलने वालों के साथ परमात्मा की शक्ति होती है, और मनमत परमात्मा प्रमाण चलने वाला वो अकेला रहता है। आसुरी अवगुण, आसुरी शक्तियां उसके पास होती है, वो सोन्नति नहीं कर सकते। इसलिए मुझे परमात्मा का श्रीमत क्या है, वो श्रीमत कहाँ मिलेगा? ईश्वरीय महावाक्यों से। जो हम सवेरे मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, ये हमें श्रीमत देता है, और उस अनुसार जितना हम चलते हैं हमारी आत्मोन्नति ऑटोमेटिकली होती है। जन्म जन्मांतर से हमने लोगों की मत, शास्त्रों की मत, गुरुओं की मत, सब की मत सुनी, नीचे ही उतरते गए। इसीलिए परमात्मा को आकर के अपना श्रीमत क्या है वो सुनाना पड़ता है। इसीलिए इस संगम युग में हमें कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। सबसे पहला श्रीमत है पवित्रता की धारणा का। मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का पालन। अमृत वेला उठना, यह है दूसरा श्रीमत। रोज ईश्वरीय महावाक्य सुनना, यह है तीसरा श्रीमत। ये तो कई तो बहाने बनाते हैं, नहीं हमारा दुकान खोलना पड़ता है, हमें ये करना, कहीं ना कहीं बहाना करेंगे, श्रीमत का उल्लंघन करेंगे। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाए? गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, उसका ड्राइवर है, उसका भोजन है सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी। इसको चलाने वाली आत्मा, इसका भोजन है ईश्वरीय महावाक्य, मुरली, श्रीमत। तो जितना हम रोज आत्मा का भोजन करेंगे, ये श्रीमत का पालन करेंगे। जैसे अगर ड्राइवर को भोजन